गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोग कंजुगेटेड डाइन की स्टेबिलिटी को डिस्कस कर रहे थे। उसी लेक्चर को टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए उसमें एक पॉइंट और आता है कि जो स्टेबिलिटी को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, उनकी किस बेसिस पे हम स्टेबिलिटी को डिफ़ाइन कर सकते हैं कंजुगेटेड डाइन की। तो स्टेबिलिटी ऑफ द कंजुगेटेड डाइन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड और एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आप लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी होगी ट्वेल्थ में, अपने ट्वेल्थ क्लास में पढ़ी होगी। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है कि जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है अपने ऑर्बिटल, ठीक है, ये जो हमारा सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ठीक है, ये हमारे क्या करते हैं, और जो हमारे डबल बॉन्ड होते हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं, वो क्या होते हैं, वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो हमारा सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो हमारे शेयरिंग से बनते हैं, वो हमारे जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ठीक है, तो वो इक्वल शेयरिंग करते हैं, तो हमारे सिग्मा बॉन्ड बनाता है। बट जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, वो उसमें क्या होता है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमारे ओवरलैप करते हैं। जैसे अब आप हाथ के ऊपर हाथ अगर आप अपना रख रहे हो, जैसे आप अपना हाथ के ऊपर हाथ रख रहे हो, तो डेट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। ओके, तो हम अगर कंजुगेटेड डाइन्स की स्टेबिलिटी की हम बात करें तो हम मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के यहाँ पे हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम में भी कि इन द 1,3-butadiene ईच कार्बन एटम हैज़ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, 1,3-butadiene में हमारे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। मतलब कि ईच कार्बन एटम जो 1,3-butadiene में है, हमारे पास उनके पास कार्बन के पास अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होते हैं which laterally overlaps with the p orbital of the two adjacent carbon atom to form the pi bond। ठीक है, तो हमारे sp2 कार्बन जो होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, और उन सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो होते हैं हमारे, जो उनके एडजेसेंट कार्बन एटम होते हैं, उनके साथ लेटरल ओवरलैपिंग करते हैं। लेटरल ओवरलैपिंग मतलब जैसे अभी आपको हम दिखा हाथ के ऊपर हाथ रखते हैं, तो कार्बन के ऊपर जो है कार्बन ओवरलैप करता है। ठीक है, किसके साथ लिंक करता है, p ऑर्बिटल ऑफ द जो हमारे उसके जो एडिशनल कार्बन एटम है उसके p ऑर्बिटल पे साथ, और ऑर्बिटल को लेटरल ओवरलैपिंग करने के साथ वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, द फोर कार्बन, चारों कार्बन हो गए और उनके साथ हाइड्रोजन हमारे अटैच्ड होते हैं। ठीक है, लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में है। दस द p ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन 2 एंड कार्बन 3 ओवरलैप विद ईच अदर। ठीक है, क्योंकि चारों कार्बन जो है और उनके हाइड्रोजन एटम, ठीक है, जो कार्बन जो हाइड्रोजन एटम है, जो चारों कार्बन एटम के साथ अटैच्ड हैं, वो सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं, और सबके जो p ऑर्बिटल है कार्बन 2 और कार्बन 3 का, वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या बना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है उसमें। ठीक है, तो डी लोकलाइज्ड मोलिकुलर ऑर्बिटल कवरिंग द न्यूक्लियाई ऑफ मोर देन 2 कार्बन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो पाई ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग हो रहा है, लेटरल ओवरलैपिंग की वजह से जो पाई इलेक्ट्रॉन से उसका डी लोकलाइजेशन हो रहा है मोलिकुलर ऑर्बिटल का। ठीक है, और वो न्यूक्लियाई कवरिंग द न्यूक्लियाई ऑफ मोर देन 2 कार्बन, दिस रिजल्ट्स इन द डी लोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटिंग टू द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेटेड डाइन्स। ठीक है, तो मोलिकुलर ऑर्बिटल का डी लोकलाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा दोनों कार्बन एटम के जो न्यूक्लियर जिसके डी लोकलाइजेशन में कवर हो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है डी लोकलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से डी लोकलाइजेशन हो रहा है, और वो डी लोकलाइजेशन जो है, इलेक्ट्रॉन्स जो हो रहे हैं, जो डी लोकलाइज्ड हो रहे हैं, वो कंजुगेटेड डाइन्स की स्टेबिलिटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, दस delocalization of the pi electron is responsible for greater stability of conjugated dynes। ठीक है, तो हमारा जो पाई इलेक्ट्रॉन का डी लोकलाइजेशन हो रहा है, जो कि हमारा लेटरल ओवरलैपिंग की वजह से हो रहा है, कार्बन 2 और कार्बन 3 के p ऑर्बिटल की वजह से, जो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्मेशन को क्रिएट कर रहा है, और हमारा पाई इलेक्ट्रॉन्स का डी लोकलाइजेशन कर रहा है, वही हमारा स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है कंजुगेटेड डाइन्स का। ठीक है, अगर आपको वीडियो सही लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम ऐसे ही आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे
और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी होगी। आप जितना आपको ये नोट्स में दिख रहा है आप इतना ही अगर एग्ज़ाम में लिख देंगे तो आपको नंबर कहीं नहीं कटेंगे, नंबर आपको आराम से मिलेंगे, आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, ओके।